6 महीने नहीं हुए, मेरा सब मनोकामना पूर्ण हो गई। अगले बार 10 लाख पब्लिक थी, मेरे गुरुदेव से बोली गुरुदेव मेरे को राखी बांधना है आपको। बोले हाँ बहन आ जाओ। 15 लाख की पब्लिक में मेरे को गुरुदेव ने इतने निम्न होने के बाद मेरे को टाइम दिया और राखी बंधवाई। आज मोदी जी भी उनके आगे फैल, मोदी जी आते हैं तो उनके लिए पब्लिक को इकट्ठा करना पड़ता है, पर गुरुदेव जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ लाखों से पब्लिक वैसे इकट्ठी हो जाती है। पर बिना पर्चे के मेरे सब काम ऐसे हो रहे हैं। और मेरे हस्बैंड फॉरेस्ट में रेंजर है हनुमान सिंह ठाकुर, पर वो भी उनको मेरे एक बार भिजवा में कि ठाकुर साहब आप जाओ आए, जबकि वो फॉरेस्ट में होने के बाद भी उन्होंने लहसुन प्याज भी छोड़ दिए, सब छोड़ दिए। माँ धन्य है माँ, तूने से उसको जन्म दिया हमारे देश के लिए और राष्ट्रीय हिंदू की उनने आवाज उठाई है। और हम कह रहे हैं हमारे भाई हमारे वीरे का ये सपना पूरा होगा और हम सब बहन भी उनके साथ हैं। बागेश्वर धाम की झलक सबसे अलग। सबसे पहले आपको सीताराम। आप कहाँ से आई हैं? हम हरदा जिले से आए हैं। क्षमा ठाकुर खिड़किया तहसील खिड़किया जिला हरदा से आए हैं। ये मेरी मम्मी है, मम्मी को पहली बार लेके आई है। मेरी सिस्टर लोग सब जुड़ चुकी है। बाबा की ऐसी कृपा है। बाबा का बर्थडे था, मैंने बस मोबाइल में देखी, मेरे पति को बोली मेरे को जाना है, उन्होंने बोले जाओ। 6 महीने नहीं हुए, मेरा सब मनोकामना पूर्ण हो गई। अगले बार 10 लाख पब्लिक थी, मेरे गुरुदेव से बोली गुरुदेव मेरे को राखी बांधना है आपको। बोले हाँ बहन आ जाओ। 15 लाख की पब्लिक में मेरे को गुरुदेव ने इतने निम्न होने के बाद मेरे को टाइम दिया और राखी बंधवाई। और मेरी जो भी मनोकामना थी सब पूरी हुई। और मेरे साथ हमेशा 15-20 लेडीज आती है, उनकी भी मनोकामना पूर्ण, जबकि पर्चा वगैरह कुछ नहीं बना। बाबा की ऐसी कृपा है। और मैं तो कह रही भगवान इनको भी हमारी सब बहनों की उम्र लगे और 100 साल से भी ऊपर हो हमारे बाबा की उम्र। इसका बेटा भी फुटबॉल में चला गया हो। जो भी मनोकामना थी भाई सब मनोकामना पूर्ण हुई। आप बहुत भावुक हो रही हैं, तो सबसे पहले हम आपसे आप अपने आंसू पोंछ लीजिए एक बार। और जब आपने सबसे पहले बागेश्वर गुरुजी के बारे में सुना था या देखा था, तो वो कितने टाइम पहले देखा था? वो भी मात्र 4 महीने हुई है गुरुदेव। अच्छा। और फिर जब गुरुदेव का अभी इसी साल जन्मदिन था तभी आप यहाँ पे आई थी? जी मैं जुलाई में आई हूँ। 6 महीने हुई अभी मेरे को। 6 महीने में मेरे 12 पैसे कर लूँ, ना तो मेरा पर्चा बना ना कुछ बना, पर बिना पर्चे के मेरे सब काम ऐसे हो रहे हैं। और मेरे हस्बैंड फॉरेस्ट में रेंजर है हनुमान सिंह ठाकुर, पर वो भी उनको मेरे एक बार भिजवा में कि ठाकुर साहब आप जाओ आए, जबकि वो फॉरेस्ट में होने के बाद भी उन्होंने लहसुन प्याज भी छोड़ दिए, सब छोड़ दिए। सिपाही है वो एक जी रेंजर है फॉरेस्ट में। जी। तो सब वो भी बहुत अच्छे है ना। और वो भी सब उनके दोस्तों को लेके आते हैं और बोलते हैं बागेश्वर धाम की झलक सबसे अलग। और वास्तव में और मैं तो कह रही भगवान वो माँ कितने धन्य है जिनने ऐसे वीर को जन्म दी। आज मोदी जी भी उनके आगे फैल, मोदी जी आते हैं तो उनके लिए पब्लिक को इकट्ठा करना पड़ता है, पर गुरुदेव जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ लाखों से पब्लिक वैसे इकट्ठी हो जाती है। माँ धन्य है माँ, तूने से उसको जन्म दिया हमारे देश के लिए और राष्ट्रीय हिंदू की उनने आवाज उठाई है। और हम कह रहे हैं हमारे भाई हमारे वीरे का ये सपना पूरा होगा और हम सब बहन भी उनके साथ हैं। अच्छा, आपने पूज्य गुरुदेव को राखी कितनी बार बांधी है? वीडियो मेरे पास वीडियो भी कितनी बार राखी बांधी आप? एक बार अभी आई थी मैं फर्स्ट बार, तो मैंने बेसी सरल भाव में बोली मैं गुरुदेव मेरे को आपको राखी बांधना है, तो गुरुदेव ने हाथ मेरे आगे कर दिए, लो बहन बांधो। मेरे पास राखी माँ की कुछ नहीं थी, मैं रोने लगी। गुरुदेव राखी तो आई नहीं, तो बहन ही बांधा है, इसमें आप गठान बांध दो। मैंने बांध दी। फिर गुरुदेव मेरे को पीला दुपट्टा उड़ाया। फिर अब की बार आई मैं गुरुदेव में राखी लेके आई आपके लिए। फिर मैंने गुरुदेव को चांदी की राखी बांधी। गुरुदेव ने मेरे को भेंट भी दी है और मेरे पास मोबाइल में वीडियो भी है। अच्छा गुरुदेव, आपसे दोबारा मुलाकात हुई, पहले आपके पास राखी नहीं थी, आप राखी बांधना चाहती थी, कहाँ की, यहाँ धाम की बात थी या कहीं दूसरी जगह? धाम की बात है। अच्छा, तो यहाँ पे तो बहुत भीड़ थी, तो आप वहाँ तक कैसे पहुँच गई? बस यही तो मैं कह रही हूँ, यही तो कह रही हूँ कि आज 15 लाख पब्लिक में गुरुदेव ने हम जैसे तुच्छ लोग को, नहीं तो बड़े बड़े रईसों के जो है वो कहाँ गरीबों को देखते हैं। बाबा कहते हैं जो पैसे वाले जो पद वाले हैं उनके लिए, मेरे लिए तो गरीब जो जमीन से जुड़े हैं उनके लिए मैं हूँ। और वास्तव में ऐसा यहाँ का देखा वो कहीं नहीं है, बहुत सच्चा है। जो वो कहते हैं कि बागेश्वर धाम केवल गरीबों के लिए, उन्हें प्राथमिकता पहले है, वो उन्होंने करके दिखाया जिस प्रकार से आपको। बिल्कुल, देखो खाना फ्री, रहना फ्री, और यहाँ सब जितने भी उनके श्रद्धालु जो भी उनके कार्यकर्ता वो भी बहुत अच्छे से बोलते हैं। और यहाँ की झलक सबसे अलग। और कहीं जाते हैं तो सोचते कि घर जल्दी चलो, पर यहाँ आते 10 दिन भी रहे तो जाते हैं तो रोना पड़ता है। 12 दिन में गई है, 12 दिन में गई, 2 मंगलवार करके। अच्छा, यहाँ पे 2 मंगलवार किए, यहीं लगातार रही? अभी अगले हफ्ते
गुरुदेव का दरबार लगा था। और हमारे पति दो भी मना नहीं करते, नहीं तो हम कहीं जाते वहाँ जान नहीं देते हमको। पर यहाँ हम 15 दिन भी रहे और अब हम 15 फरवरी से आ जाएंगे, जो हम 8 मार्च की शादी करके आएंगे। और आज देखो सरकार ने भी नहीं करा, सरकार सम्मेलन करते हैं परंतु सिर्फ वो छोटे छोटे सामान देते। पर आज मेरे भाई ने मोटरसाइकिल दे रहे हैं, आज 1.5 करोड़ की तो मोटरसाइकिल आएगी, 151। हाँ, कितनी बड़ी बात है, इतनी सरकार ने भी नहीं करी। ये सबसे अलग ही है हीरा, और ये हीरा तो ऐसा चमकेगा जिसका साथ राम दे रहा है, जिसके साथ हनुमान है, उसको कोई भी वो नहीं कर सकता भैया। यानी उन्होंने जो अपना जीवन है पूरा समर्पित कर दिया है लोक कल्याण के लिए, जिस प्रकार के वो काम कर रहे हैं। अगर वो चाहें तो यहाँ धाम पे रह के दरबार लगा के अपना जीवन यापन आराम से कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते। वो ऐसा इसलिए नहीं करते, जैसे अभी हमारे वहाँ पर गए, हमारे जिले में गए, हमारे जिले में जिन जिन ने सुने तो वो भी प्रभावित हुए उनके बोल बच्चन से, तो वो लोग भी सब आए। अब कहीं भी अपन को स्कूल खोलना, घर में पढ़ाएंगे तो बच्चे थोड़ी आएंगे, इसलिए टीचर को कभी कभी जाना पड़ता है उसके कारण। तो अब जहाँ जहाँ जाते गुरुदेव वहाँ से हर पब्लिक आती रहती है। हमारे उधर की पब्लिक बहुत आ रही, और ये 21 बार परिक्रमा लेती है। इसके बच्चों ने भी ली, इसने भी ली, मेरे से तो 5 बार ही लिवाया परिक्रमा। आपकी एज भी हो गई है तो आपको जरूरत भी नहीं है, आप तो केवल बालाजी के दर्शन करिए। ये तो धन्य निकली भैया हमारे घर, इसका घर में सब है, झाड़ू पोछा बर्तन वाली, 6-7 किराएदार चल रहे, कोई कमी नहीं है। पर ये बस यही कि इतना इसको बालाजी ने इनको पकड़ लिया है और उन्होंने बालाजी को पकड़ लिया। रोज बस सब लोग मंगलवार के दिन 21 पैसे करते, पर भाई साहब मैं कहीं 15 दिन में ही रहूंगी ना तो मैं रोज 21 पैसे करूंगी। आज भी आपने 21 परिक्रमा लगाई? परिक्रमा 21 पैसे करी। सुबह रात को आए डायरेक्ट आके नहा धो लिए, आरती ली भगवान हनुमान जी की, और फिर परिक्रमा करी मैंने। मैं रोज 21 परिक्रमा करती हूँ, और लहसुन प्याज भी छोड़ दिए, सब छोड़ दिए हमने, जो थे घर में भी कोई नहीं खाता पीता। अभी आप कितने दिन यहाँ रुकने वाली हैं? बस आज तो हम चल जाएंगे, फिर हम बाबा आएंगे, फिर अगले सोमवार मंगलवार फिर आ जाऊंगी मैं। शादी है मेरे यहाँ पर, फिर मैं शादी को महत्व दूंगी जो मेरे बाबा को महत्व दूंगी मैं। सब बोल रहे हैं शादी आपके घर में ही है? हाँ, भतीजी की शादी, पर मैं मेरे मंगलवार नहीं छोड़ूंगी, और अभी भी मैंने नहीं छोड़ी। मैंने बोली, मेरे हस्बैंड से बोल दी कि भले शादी हो कुछ भी हो, पर मैं अपने मंगलवार नहीं छोड़ूंगी, बागेश्वर धाम नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, पूज्य गुरुदेव जब कथा कहते हैं तो आपने सुना ही होगा, उनको हंसी ठिठोले भी करते हैं, मजाक के अंदाज में भी कहते हैं, कैसी लगती है उन्हें कथा? जी माता जी क्या ठटरी बांधते, मैं ठटरी बांध के आऊंगा, अरे मेरे पगले। अच्छा लगता है उनको? बहुत अच्छा लगता है। तो गुरुदेव सही में बाबा बोलते हैं ना, अरे मेरे पागल हो। तो हमारे साथ ऐसे ही हुआ, कल हम ललितपुर आ गए भोपाल से, और हम है ना भोपाल वाली गाड़ी में बैठ गए। फिर एक से पूछे, भैया आप भी बागेश्वर धाम जा रहे हैं? उनने कि नहीं, हम तो बोले कि भोपाल जा रहे हैं। तो मैं कि हम तो वहाँ जा रहे थे खजरा, बोले तो भोपाल वाले में। बाबा कहते हैं ना मेरे पागल हो, तो आज हमने साबित कर दी है। फिर ट्रेन लेट हो गई और गुरुदेव ने हमको ट्रेन दिला दी, प्रयागराज से रात को हम आ गए। बहुत सच्चे, जो बोलते हैं वो होता है। यानी बालाजी की कृपा आप पर बहुत है और सभी पर है, सभी पे है बालाजी। पर्चे की जरूरत नहीं है ना? बिल्कुल पर्चा नहीं बने, हमको कोई मतलब नहीं, हमारे बेसिस सब बाबा काम कर देते। अच्छा देखिए, जिनका पर्चा नहीं बनता है वो निराश होके जाते हैं यहाँ से या कथाओं में से, तो जो निराश होते हैं उनके लिए, जो निराश होते हैं उनमें कुछ कहना चाहेंगे, कोई सजेशन देना चाहेंगे उन्हें आप? नहीं, निराश वो नहीं होते भैया, उनको थोड़ा सा, जो पहली बार आते हैं, अब एक बार बच्चा पढ़ने आएगा तो उसको नॉलेज थोड़ी कि विद्यालय में कैसे पढ़ाते टीचर, फिर 2-3 बार कभी आ गए तो उनको भी पर्चे की जरूरत नहीं। जो शुरू में आते हैं उनको लगता है थोड़ा, उसके बाद नहीं लगेगा। अच्छा, जो अभी तक बागेश्वर धाम नहीं आए हैं या नहीं जुड़े हैं बागेश्वर धाम से, उन्हें कुछ कहना चाहती हैं? बिल्कुल मैं कहना चाहती हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करी, सब आओ, जैसे मैं टेंशन फ्री हुई है ऐसे आप लोग भी हो, और हनुमान जी के बनो। और ये खर्चा भी देती उनको कि नहीं है तो मैं मेरे साथ चलो। और ये बाजार की होटल का प्रसाद नहीं लाती, मावा बुला के कलाकंद का भोग लगा। अपने पैसे से आप बाकी लोगों को लेकर भी आते हैं? उनको भी लेके आती हूँ, और बाबा के लिए हर बार कलाकंद घर से बना के लेके आती हूँ। ये होटल का नहीं। आपने खिलाया उनको कभी? हाँ, बाबा को खिलाया, वहाँ भी खिलाई और यहाँ भी खिलाई मेरे बाबा को। कितने लोगों को आप लेके आ चुके हैं यहाँ तक? मैं अभी तक मैं 15, 20, 25 को लेके आएगा, और कुछ लेडीज ऐसे जिनके पास पैसा नहीं रहता, उनको मैं खर्चे पे लेके आती हूँ और उनको करवाती दर्शन। तुम चलो, बस मेरा ये है कि मेरे बाबा से जुड़ो। आपने बागेश्वर धाम से जोड़ने का बीड़ा उठा लिया लोगों को, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जोड़ने का। और अब मैं सनातन में भी अध्यक्ष बनी हूँ, और सब लेडीज को जोड़ूंगी। राम मंदिर भी जाऊंगी फरवरी में, और बिल्कुल यहाँ के लिए भी करूंगी मैं। अभी मैंने ढोलक झांझ बुलाई हूँ, यहाँ पर हर मंगलवार भजन करूंगी और बिल्कुल अच्छे से रहूंगी। और शादी में भी आएंगे, बन्ना बन्नी भी गाएंगे, और बिल्कुल शादी पूरी अटेंड करेंगे। शादी में आप डेली यहीं पे रहेंगे जब तक शादी का महोत्सव चलेगा? फरवरी को आ जाएंगे हम, फिर
फरवरी तक 10 मार्च तक वापस जाएंगे, जबकि घर में शादी है पर वहाँ शादी नहीं करूंगी मैं मेरे बाबा के यहाँ शादी पूरा करूँगी। 1 महीने आप यहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, 1 महीना हम यहीं रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सीताराम। सीताराम। ओ भैया आप भी जुड़ो, आप भी आते हो ना यहाँ 21 परिक्रमा करो भैया, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। हम भी आप ही की तरह 1 साल से यहाँ आ रहे हैं और हम भी यही काम कर रहे हैं। अब जैसे हम आपसे बात किए, आपकी बात जब 4 लोग सुनेंगे या 10 लोग सुनेंगे तो उनके मन में भी जागेगा कि हाँ हमें भी बागेश्वर धाम जाना चाहिए। हाँ। तो हम अपने माध्यम से उन्हें बागेश्वर धाम से जोड़ने का ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात भैया, आप भी कहाँ से कहाँ पहुँचो, जैसे धीरज पहुँचे ना ऐसे आप भी पहुँचोगे। सब बिल्कुल बालाजी की कृपा है और जो बागेश्वर धाम से जुड़ गया उसकी तो नैया पार। बागेश्वर धाम में जैसा मैंने धाम में नहीं देखा, जो ज्ञानी होते हैं वो ज्ञानी कहते हैं, दादा गुरु जैसा मैंने ज्ञानी नहीं देखा। और बागेश्वर धाम की झलक सबसे अलग। जय श्री राम। जय श्री राम। बोले बागेश्वर धाम की जय।